नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एआई और खेती में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसान के मन में उलझन पैदा करता है। क्या पौधों को बाहरी हार्मोन्स देना जरूरी है या सिर्फ पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिशन का प्रबंधन काफी है? अक्सर हम बाजार के विज्ञापनों में आकर हार्मोन्स का छिड़काव तो कर देते हैं, लेकिन क्या हम इसके बिना बेहतर फसल ले सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। आप जो मेरा ये आम का बगिया देख रहे हैं, इसमें शानदार बौर आ रहा है और यकीन मानिए हमने इसमें किसी भी कृत्रिम हार्मोन का उपयोग नहीं किया है। आइए जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान। किसान भाइयों, ये सर्वविदित है कि पौधों को स्वस्थ रहने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे मुख्य तत्व हैं, तो जिंक, बोरॉन और तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी उतने ही जरूरी हैं। जब हम इन 17 तत्वों का सही संतुलन मिट्टी में बनाए रखते हैं, तो पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से कार्य प्रारंभ करता है। पौधों का सबसे पहला और बड़ा कार्य है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इसी प्रक्रिया से पौधा अपना भोजन बनाता है, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है और नई पत्तियां, फूल, जड़ें व कल्ले बनते हैं। यदि एक भी तत्व कम हुआ तो ये पूरी भोजन बनाने की फैक्ट्री रुक जाएगी। भोजन बनाने के बाद पौधों का दूसरा बड़ा काम है एंजाइम बनाना। एंजाइम असल में विशेष प्रोटीन होते हैं जो पौधे के शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं को तेज और नियंत्रित करते हैं। इन एंजाइम्स को बनाने के लिए पौधों को नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम और जिंक जैसे तत्वों की सख्त जरूरत होती है। नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल बनते हैं, जिनसे प्रोटीन और फिर एंजाइम तैयार होते हैं। अगर नाइट्रोजन कम हुआ तो पुराने पत्ते पीले पड़ने लगेंगे और जड़ें कमजोर हो जाएंगी। यानी पोषक तत्वों की कमी सीधे तौर पर पौधे की जैविक मशीनरी को धीमा कर देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हार्मोन्स का निर्माण। हार्मोन्स ही तय करते हैं कि फूल कब आएंगे, फल कब पकेंगे और पत्तियां कब गिरेंगी। मजे की बात यह है कि पौधों में ये हार्मोन्स खुद ब खुद बनते हैं, बशर्ते उन्हें सही पोषण मिले। मुख्य रूप से 5 हार्मोन्स होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, जो बढ़वार बढ़ाते हैं, और एब्सिसिक एसिड व एथिलीन, जो वृद्धि रोकते और फल पकाते हैं। यदि आपके पौधे में नाइट्रोजन, जिंक और बोरॉन की कमी है, तो पौधा सही मात्रा में हार्मोन्स नहीं बना पाएगा। इसीलिए हार्मोन छिड़कने से बेहतर है कि मिट्टी के न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। अब सवाल आता है कि क्या हमें बाहरी हार्मोन्स का छिड़काव बिल्कुल नहीं करना चाहिए? किसान भाइयों, अगर मिट्टी का पीएच सही है और 17 पोषक तत्व मौजूद हैं, तो पौधे को बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती। पौधा अपनी किस्म के अनुसार एक निश्चित ऊंचाई और क्षमता तक बढ़ता है। यदि हम जबरदस्ती हार्मोन्स छिड़ककर फूलों की संख्या या बढ़वार बढ़ाते हैं, तो इसका पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये वैसा ही है जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति को बिना जरूरत के दवाइयां देना। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां हार्मोन्स की भूमिका बढ़ जाती है। वे कौन सी स्थितियां हैं जब पौधा खुद हार्मोन्स नहीं बना पाता? जैसे अत्यधिक ठंड यानी पाला, भारी सूखा या झुलसा देने वाली गर्मी, 44 से 48 डिग्री तापमान। इन विपरीत परिस्थितियों में पौधा तनाव में आ जाता है और उसकी हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे समय में आप कृत्रिम हार्मोन्स के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका पौधा बीमार है या मिट्टी खराब है, तो हार्मोन का छिड़काव रोग को और बढ़ा सकता है। हार्मोन छिड़कना सिर्फ एक इमरजेंसी उपाय होना चाहिए, नियमित आदत नहीं। इस समय आम के पेड़ों में फूल आ रहे हैं। फूल और फल गिरने का सबसे बड़ा कारण हार्मोन्स की कमी नहीं, बल्कि बोरॉन और जिंक की कमी है। बोरॉन परागण यानी पॉलिनेशन और फल की सेटिंग के लिए अनिवार्य है, जबकि जिंक ऑक्सिन नामक हार्मोन बनाने का मुख्य आधार है। अगर आप हार्मोन छिड़कना ही चाहते हैं, तो सबसे प्रचलित नाम है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड यानी प्लानोफिक्स। इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखें। मात्र 1 ml दवा 4 लीटर पानी में। इससे ज्यादा होने पर फायदे की जगह नुकसान यानी फूलों का गिरना हो सकता है। अंत में निष्कर्ष यही है कि 17 पोषक तत्वों का सही प्रबंधन ही एक सफल बागवानी की नींव है। अगर आप अपने पौधों की मिट्टी, पानी और पोषण का ध्यान रखते हैं, तो आपका पौधा खुद एक बेहतरीन फैक्ट्री की तरह काम करेगा और आपको बाजार के महंगे हार्मोन्स पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत चर्चा आपके काम आएगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एआई और खेती परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।